आपने पिक किया था इस पर्टिकुलर गेम के लिए? पिक तो मैंने वैसे किया नहीं था, बट आप कह रहे तो मैं है तो मुझे लगता है एक टू लाइक गुड वहाँ पे वो लैग कर जाते हैं। देखिए, मैं ब्रेक में चैट देख रहा था और ज़िहान भाई का कमेंट है कि पूरे टाइम गायब रहती है वेल्ट, लास्ट ज़ोन में दिख जाते हैं। और ये गलत तरीका है कि पूरे टाइम वेल्ट रोटेट करती है चुपके-चुपके आराम-आराम से, दे प्ले लाइक स्नीकी निंजास और फिर सडनली आते हैं और चिकन रन लेके चल जाते हैं। बट कल हमने इसी तरीके से सिन्वे को ये गलती करते देखा था कि एक गाड़ी में वो चारों खिलाड़ी मंडरा रहे थे और एक-एक करके वो चारों खिलाड़ी बाहर होते देखें, कहीं वो सेम गलती यहाँ ना हो जाए। रिएक्शन गॉड लाइक प्रयास करिए एक अच्छा गेम बनाने का, जहाँ मैंने आपका नाम लिया है, मैं आपसे एक कमबैक की उम्मीद कर रहा हूँ। आई वांट कि आप एक बड़ा प्ले भी हमें दिखाएँ। स्टेज नंबर 1 बहुत जल्द आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा, अगले 1 मिनट के अंदर वो समापन की घड़ी आएगी, फिर उसके बाद सर्कल क्रशिंग। बट डायरेक्शन वर्ल्ड आई थिंक अपनी वो बेसिक लूट अभी कंप्लीट की नहीं है, इसलिए कंपाउंड टू कंपाउंड मूव कर रहे हैं, अच्छे इलाके ढूंढ रहे हैं ताकि लूट में जो है निग्रोस वो थोड़ा इजाफा और बेहतर हो पाए। बट चलिए, इन सब के बीच प्रयास वो एक आपको दिख रहा है ज़रूर से इनमें से कुछ टीमों के द्वारा, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये वही गलती होगी और सिन्वे के खिलाड़ी सामने है, चारों प्लेयर्स एक साथ पुश कर रहे हैं। देखिए नीजली गड़ा फ्रैग, सिन्वे का वो खिलाड़ी अब तक दुबके बैठा था, क्या वो निकलेगा? क्या वो अपनी फुटस्टेप्स होल्ड करने वाला? एक झटका देने का प्रयास था, बिशु का पहला कनेक्शन मिलेगा, बिशु ही विल टेक डाउन एडमिनो, बट साथ के साथ एक इंस्टेंट ट्रेड आएगा, वो गोल्डन पॉप शॉटगन चलेगी और समापन बिशु का भी। अब ऐसे में अगर सिन्वे के प्लेयर्स जो इर्द-गिर्द मंडरा रहे हैं, उनको तो पता है कि एक नॉकआउट है, उनको तो पता है कि रिवाइवल और रीसेट हो रहा है। अगर बिना सोचे समझे सीधा कंपाउंड में स्लैम इन किया जाए ना, तो शायद एक मौका हो सकता है सिन्वे वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। हमने पोचिंकी में पहले कई मर्तबा इस बैटल को देखा, बट क्या हम अब यहाँ वापस देख पाएंगे? सिन्वे के खिलाड़ी निंजा He's trying to change the angles। निंजा वो प्लेयर है जिसने कई मर्तबा इस पूरी गेम का रुख बदला है और ये एक और मौका रहेगा उनके पास, मगर निंजा को भी ट्रेन किया जाएगा, एचपी उनकी भी काफी कम। ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो कंपाउंड इलाका पकड़ के बैठे, वो बाहर निकलेंगे, गोलियां दागेंगे, निंजा बैक टू बैक टैग उनको किया जा रहा है, निंजू की भी एचपी कम की जाएगी। एस पावर थोड़े बस चाहिए, ग्रेनेड चाहिए, मोल्टॉफ से शायद उतना ज्यादा कमाल ना हो पाए, बट निंजा वो मोल्टॉफ डाल रहे हैं। निंजू की वो नेट क्या वो लगेगी? नहीं, जवाब ना रहने वाला है। ऐसे में एस पावर इंतजार उनके द्वारा भी दिखेगा। ये ग्रेनेड बहुत निकट गई थी, डैमेज दिया था, अब तक सिर्फ डैमेज ही दे पा रहे हैं प्लेयर्स एक दूसरे को, तो नॉकआउट तक परिस्थिति पहुंची नहीं है। और ऐसे में मोक्ष का ये बाहर का एंगल, ना दिस कैन बी द ओपनिंग, दिस कैन बी द एंगल जो टीम के लिए दिक्कतें बढ़ाएगा। दूसरी तरफ फिनिश फील्ड में वीएक्सटी भी फाइट ले रही है, बट इस पूरी फाइट को भी हम एक बार विटनेस करेंगे वंस वी फिनिश दिस वन, जहां पर अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स वो आराम से कंपाउंड के अंदर स्थित बैठे हैं और सामने से सिन्वे के प्लेयर्स वो लेफ्ट टू राइट बस मूव कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने पुश एग्जीक्यूट किया नहीं है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ होल्ड प्ले वो आपको दिखा है इन प्लेयर्स के द्वारा। ये फाइट स्पेसिफिकली इन दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक लगातार बहुत सारे ऐसे मैचेस गए जहां उनको पॉइंट्स मिले नहीं है। सिन्वे स्पोर्ट्स वापस उनका भी सिमिलर स्टोरी लाइन है, बट द डिफरेंस है कि सिन्वे स्पोर्ट्स बॉटम थर्ड पे आपको नजर आ रहे हैं। जॉनसन के ऊपर अच्छा खासा डैमेज इन्फ्लिक्ट किया गया, बट ये नीड बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इज ट्राइंग टू बैक फायर इट, बट वही है कि एक अच्छा डिसीजन लिया गया कि हम कूद के थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि एट दिस मोमेंट अगर एक नॉक भी निकलता है, सिन्वे को वो ग्रीन जी, सिग्नल मिल जाएगा कि आप आगे बढ़िए इस फाइट को थोड़ा सा और अपने फेवर में खींच लीजिए। कब मिलेगा वो? काफी समय हो चुका है। प्लेयर्स अपने अपनी पोजीशन पे पकड़ के बस बैठे ही हैं। विशु का वो जो पहला फिनिश आया था उसका बदला लेने के लिए सिन्वे आगे बढ़ी, मगर ये बदला थोड़ा कमजोर है। हल्का इंतजार है, आगे जो सब्र है बस इसका फल मीठा मिले इस टीम को और फिनिशर्स वो 4 के 4 लेके जाए, तब आएगा मजा। वरना हीरो टीम गॉडलाइक जिस तरीके से आगाज किया था इस पूरी बैटल का, कहीं अंजाम तक लेके ना जाए। वो पहला फिनिश जो आपको दिखा था वो आता हुआ दिखा मान्या के नाम पे, विशु का वो फ्रैग था, नॉकआउट किया था मान्या ने, फ्रैग कंफर्म किया था जॉनथन ने और बदला लिया था एडमिनो का। फिर अब एडमिनो को मिल चुका और ये ग्रेनेड क्लोज था, लेकिन अभी भी वो कनेक्शन मिल नहीं पा रही, ओपनिंग वो अब तक नहीं मिल पाई है इस टीम को। एक और ग्रेनेड प्रयास किया जा रहा है कुक करने का, लेकिन अभी भी वो कनेक्शन नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेट है। दूसरी तरफ जक्स के प्लेयर्स भी आपको गिरते दिख रहे हैं, फिनिश में काफी नाम, बट ये फाइट कब फाइनली मोक्ष वो एंटर कर रहे हैं, दोनों प्लेयर्स एक साथ चार्ज करेंगे ना। दिस कैन बी द टाइम, दिस कैन बी द चांस, जहां पर ये पूरी बैटल अब आपको एक्चुअली शुरू होती दिखने वाली है। बगल में खिलाड़ी बैठा, क्या मोक्ष ने उन्हें देखा नहीं है? मोक्ष अगर वो आगे बढ़ने की गलती करेंगे तो वो बाहर बैठा प्लेयर वो अंदर से आके तंग सकता है। एडमिनो वो प्लेयर है जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, बट पीछे से जॉनसन आएंगे, रोटेट करके आ गया। टोल्ड यू एडमिनो कैन बी द प्लेयर हु विल चेंज द गेम, एंड यस ही चेंज्ड इट। दोनों प्लेयर्स को किया डाउन, आखिरी बचा खिलाड़ी एडमिनो, कॉन्फिडेंस इस स्तर का कि सीधा ओपन में जाएंगे। मगर अब निंजा आखिरी है और क्या वो स्नीकी निंजा बच पाएगा? बगल से थर्ड पार्टी आ चुकी है, यस इट्स डन एंड डस्टेड। रैपिड क्योस आएंगे, इस पूरे क्योस के बीच में रैपिडली अपने फिनिश बना के ले जाएंगे। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक और नया पहाड़ मुसीबत का वो आप पे टूट पड़ा है।
देखना ये है कि क्या तोड़ की टीम निकल सकती है, वहां से वो फिनिशर्स ये टीम बना सकती है सिल्वे के लिए बैक टू बैक बुरे गेम, बट अब यूनिक्स गॉडलाइक, नाउ दैट्स योर चांस टू स्ट्राइक। जॉनसन इंटैक्ट इन दैट पोजीशन, क्रॉस फायर सेटअप किया गया, एडमिनो वापस उसी जगह पे छुप के बैठ गए बिकॉज उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल साबित हुआ था। आई मीन सरप्राइज पैकेज तो दिया था बट जस्ट ओह अर्जुन, उनका तीर कमान दूसरी तरफ घूम गया। जॉनसन वो आगे बढ़ के फाइट लेना चाह तो जरूर रहे थे बट वो टीपी के एंगल में क्रॉस फायर में एडमिनो पीछे से आएंगे, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, प्री नेट का डैमेज देंगे। मानिया कम इन इनटू द पिक्चर, रैपिड केओस डाउन एंड आउट एट दिस मोमेंट। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अपना एक कमबैक परफॉर्मेंस लिखना चाहते हैं। 2 बैक टू बैक टीम वाइब्स किया, एक फिनिश जरूर से वो कंप्लीट नहीं कर पाए बट 7 टोटल फिनिशेस उनके पास रहा है। बट अभी के लिए ये नया सफर वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट एट दिस मोमेंट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो जो ये फाइट ले रहे, जॉनथन के एचपी काफी ज्यादा डिप्लीट हो चुके हैं, 8वां फिनिश वो रजिस्टर कर चुके एंड 1+ गॉड्स रेन जो कमबैक परफॉर्मेंस डिलीवर करना चाहते थे वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, बट मानिया ज्यादा ओवर कमिट नहीं करना चाहेंगे। जॉनथन थोड़ी रिस्की पोजीशन पे जरूर से एंड यहाँ पे बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेल्टा वो आगे बढ़ने का एक प्रयास रहेगा जरूर से, कोशिश की जा रही कि उस नॉकआउट को ना फ्रैग में कन्वर्ट किया जाए। कंफर्मेशन आई अगर तो फिर चीजें आसान होती, मगर डेल्टा के पास एक और बहुत सुनहरा मौका रहेगा। माने वो सीधा चार्जिंग करेंगे, दोनों प्लेयर्स दिख रहा है। डेल्टा नाउ दैट्स अ रिस्की सिचुएशन, एक लीजिए डाइवर्जन क्रिएट किया गया, एडमिनो ने डाउन किया मगर नियो ने एडमिनो का ट्रेड बहुत खूबसूरत लिया है। ऐसे में इस पॉइंट पे नियो और जस्टिन 2 प्लेयर्स को इस गेम को बदलना पड़ेगा। नियो आगे बढ़ने की कोशिश बट पीछे जॉनथन का रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मान्या ने वो डिस्ट्रैक्शन बहुत खूब निभाई लेकिन अब यहां से गोलियां तो मान्या की तरफ भी जाएंगी। नियो आगे बढ़ने का प्रयास उनके द्वारा भी अपनी टीम को कवर देना है। पीछे जस्टिन वो भी आगे बढ़ चुके हैं, मान्या वो प्रयास करेंगे उस नॉकआउट को कंफर्म कर ले क्योंकि एक खिलाड़ी एडमिनो को तो इन्होंने भी गवाया। हाइट एडवांटेज है यूनिक्स गॉडलाइक के पास एंड दे शुड विन दिस वन बट नियो दिस गाय इज जस्ट सो गुड कि वो कमाल आपको लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड स्प्रे में दिखा। मानिया से नकले रहेंगे। कप्तान साहब इट्स टाइम फॉर यू, वो कप्तानी पारी निभाइए, टीम को दीजिए जीवन दान, बचा के लेके जाइए और जीत इस पूरी फाइट को। बट जस्टिन मूविंग फॉरवर्ड, ये उनका गेम बन सकता है, ये उनकी फाइट बन सकती है बट मानिया इट डिड इट अगेन, बचा के जाएंगे और 11 फिनिशेस आ चुके हैं फॉर गॉडलाइक एंड यस दे आर गॉड्स ऑफ। पीछा इस चक्रव्यूह में थोड़ा सा फंसते नजर आए, एक बहुत क्रूशियल प्लेयर गवा चुके हैं ऑलरेडी वेल स्पोर्ट्स बट राइट नाउ ये फाइट थोड़ा सा एक लॉन्ग रेंज बैटल में तब्दील होने वाला है बिकॉज वेल डेफिनेटली एट दिस मोमेंट वो आगे बढ़ के नहीं फाइट लेना चाहेंगे एंड एट दिस मोमेंट मुझे लगता है बहुत सारे जो है ऐसे चीजें हमें देखने मिलेंगे आगे आने वाले कुछ राउंड्स में बट एट दिस मोमेंट अभी के लिए वेल्ट का जो ऐसे सिचुएशन है इट्स मोर लाइक दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर पोजीशनिंग। वो आगे अग्रेसिव नहीं जाना चाहते, वो ज्यादा ओवर एक्सटेंड नहीं करना चाहते। एक प्लेयर गवाया इंस्टेंट वो बैक ऑफ करेंगे, अपने आप को वापस से रियूनाइट करेंगे। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ हमारी जनता को कि जो भी टीम्स यहाँ पे खेले और उनमें से किसी के भी हाथ पे हमने शॉटगन देखा और उसका इस्तेमाल होता देखा तो जितने भी अंक आपने निकाले होंगे इस गेम से वो सब शून्य हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे 0। तो याद रखिएगा टीम्स एंड याद रखिएगा व्यूअर्स कि अगर कहीं भी आप देखे शॉटगन तो चिल्लाएगा स्वाइपर नो स्वाइपिंग। शॉटगन अगर आपने इस्तेमाल किया तो इस चीज पे ये जो रूल है वो लगता दिखेगा, तो बी रेडी फॉर दैट। अगर शॉटगन कहीं भी आपको यूज होती दिखेगा तो हमें बताइएगा जरूर से। बट हाँ अभी तो हमारे जो प्लेयर्स है वो होशियार हैं, वही गलती नहीं करेंगे और जब मैचेस कम बचे तब तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बट आपको 2 प्लेयर्स बचे देखेंगे, अभी मान्या एंड जॉनथन, दैट मींस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे आर स्टिल सर्विंग। वो ध्वज वो अभी भी लहरा रहा है। अभी इनके लिए अगर हम बोले ना हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए अभी एक ऐसा सूटेबल पोजीशन है कि आप एक अच्छा कंपाउंड अगर आपको पकड़ना है तो पकड़ के आप बैठे रहिए, आपको फाइट पीक नहीं लेना चाहिए। जब तक थर्ड पार्टी अप्रोच हो सकता है आप कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज बैटल्स में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। एंड अगर आप मुझे लगता है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पीओवी से अगर आप देखें तो इन दैट केस 11 पॉइंट्स ऑलरेडी आपको इस मैच में मिल चुका है राइट। आप और वेल्ट के बीच में अच्छा खासा अंतर है, 108 124। अभी के लिए उसको रिकवर करने के लिए ऐसे बड़े गेम्स चाहिए, डबल डिजिट गेम्स चाहिए एंड अब उसको रिकवर करने के लिए 11 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अगर आप टॉप 3 आ जाते, 5-6 पॉइंट्स प्लेसमेंट के मिल गए तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। एंड इन दैट केस आपको और 2-3 फिनिशेस मिल ही सकते हैं। सेफ साउंड खेलना उनके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा बट इन द केस ऑफ राइजिंग ई-स्पोर्ट्स कांट से द वेरी सेम। 4 फिनिशेस आपके पास है, मैं तो बोलूंगा राइजिंग ई-स्पोर्ट्स को थोड़ा एग्रेसिव जाके खेलना चाहिए। कैपेबिलिटी उनके पास है, प्लेयर्स उनके पास है, बस वो इंटेंट की थोड़ी सी कमी लग रही है। कैसे आएगा वो इंटेंट? फाइट लेने पे ही आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, वो कोशिशें तो आपको ही करनी पड़ेंगी। और देखिए निरंतर प्रयास करिए, सागर में डुबकी डालिए, अगर मोती की तलाश है और अगर मोती ना मिले
तो डुबकी उतनी गहरी नहीं थी। बस ये याद रखिएगा, इफ यू आर लूजिंग दोस फाइट्स दैट डज नॉट मीन दैट आप फाइट लेना छोड़ दें। आप और बेहतर प्रयास करें, आप और बढ़िया से सीख के आएँ, गलतियों पे काम करें। बट हाँ, अब तो होल्ड गेम चलेगा सबका, क्योंकि तीसरा फेज समाप्त होगा और अभी बस 8 ही टीमें बची है। 25 खिलाड़ी, 8 टीमें और इतना बड़ा सर्कल नेक्रोज। दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट? हम यूजुअली मिरामार में देखते हैं कि सर्किल बड़ा होता है, टीम्स भी बहुत सारे बड़े रहते हैं। सॉरी, माय बैड, मैंने गलत बोला। सर्किल छोटा हो जाता है बट टीम्स बहुत सारे बड़े बच्चे रहते हैं। बट इन दिस केस थोड़ा सा उनो रिवर्स हो गया है। बट अभी के लिए वेल्टी स्पोर्ट्स देखिए खुश तो वो रहेंगे कि हर मैच में टॉप 8 वो आ रहे हैं, एंड यही अभी उनको एट दिस मोमेंट चाहिए कि हम बचे रहे, जितना हो सके सर्वाइव करते रहे, क्योंकि वो प्लेसमेंट पॉइंट्स, वो पॉइंट्स का फ्लो टूटना नहीं चाहिए। चाहे 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट प्रति मैच आए, बट वो पॉइंट कमाल बेहतरीन तरीके से वो उन फिनिशेस को बनाना चाहते हैं, मगर मान्या और जॉनथन, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है ऐसे सीधा स्लैम इन करने का। 2 प्लेयर्स आप हैं सामने, पूरी स्क्वाड आपका इंतजार करेगी, मगर जॉनथन वो चार्ज इन करना चाहते हैं। मान्या ने भी कुछ गोलियां दागी, एचपी मान्या की कम की गिराया जाएगा, मान्या को गिराया जाएगा। जॉनथन को एक झटके में राइजिंग ई स्पोर्ट्स वो इन फिनिशेस को लेके जाएंगे और अब महज 4